बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर मैकेनिक्स बीएससी फिजिक्स से रिलेटेड है। ये पहला चैप्टर है, उसको मैं आज स्टडी करवाऊंगा आप लोगों को। उसका पहला आर्टिकल और वो चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर्स। और वो मेरा पहला टॉपिक जो है बोर्ड पे मैंने लिखा है, वेक्टर इन 3 डायमेंशंस, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। 3 डायमेंशन में वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। Consider a vector A represented by OP as shown in figure. Suppose there is a vector A which is represented by line OP. The vector can be resolved into 3 mutually perpendicular components along x, y and z axis. हम इसको रिजॉल्व करते हैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अलोंग x, y and z axis. Let these components are denoted by ax, ay and az. Suppose these components are denoted by ax, ay and az. These are known as rectangular components. These are rectangular components. यानी हमने ये जो कंपोनेंट हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, ए एक्स, ए वाई, ए जी हैं और ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। These components form 3 sides of a rectangular parallelepiped as shown in figure. अगर हम इन कंपोनेंट्स को मिलाएं तो ये शेप बनती है पैरेललोपाइड, ये उसकी साइडें बनते हैं ये कंपोनेंट। फिगर में दिखाया गया ये तो वेक्टर ए था, दिस वाज वेक्टर ए, दिस इज ए एक्स, दिस इज ए जी, दिस इज ए वाई, दिस इज ए जी। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इस पैरेललोपाइड की साइड्स बनती हैं। अब हम सिंपल इसमें कुछ ज्योमेट्री यूज करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। नाउ ड्रा परपेंडिकुलर पी क्यू ऑन एक्स वाई प्लेन। अब हम एक परपेंडिकुलर पी क्यू ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर। दिस इज एक्स वाई प्लेन। तो नाउ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर पी क्यू ऑन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन फिगर। नाउ फ्रॉम फिगर, अब इस फिगर में हम देखते हैं OP is equal to OQ plus QP. OP is equal to OQ plus QP. यानी OP जो लाइन है ये OQ plus QP के बराबर है। Also OQ is equal to OR plus RQ. OQ is equal to OR plus RQ. ये वैल्यू हम इसमें यूज करते हैं। सो इक्वेशन 1 becomes, हम OQ की बजाय उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो OP is equal to OR plus RQ plus QP. यानी OP जो हो जाएगा वो OR plus RQ plus QP. Now from figure, A is equal to AX vector plus AY vector plus AZ vector. इसमें अगर हम देखते हैं ना तो OR is AX, RQ is AY, QP is AZ. So vector A is equal to AX vector plus AY vector plus AZ vector. यानी हमने ये वैल्यूज पुट की तो OP A था, OR AX था, RQ AY था, QP AZ था। यानी वेक्टर A is equal to AX plus AY plus AZ। हमने ये हमारा जो वेक्टर है ये आ गया मेन वेक्टर। ये उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ये उनका सम है। तो वेक्टर A is equal to AX vector plus AY vector plus AZ vector. If I hat, J hat and Z hat are unit vectors along X, Y and Z axis respectively, then I hat, J hat, K hat अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं along X, Y, Z axis respectively, then vector AX is equal to AXI hat, vector AY is equal to AYJ hat and vector AZ is equal to AZK hat. यानी हम इनको यूनिट वेक्टर्स की सूरत में लिख देते हैं कि वेक्टर AX is equal to AXI hat, वेक्टर AY is equal to AYJ hat, वेक्टर AZ is equal to AZK hat.
ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4। वेक्टर A इज इक्वल टू AXI हैट प्लस AYJ हैट प्लस AZK हैट, दिस इज इक्वेशन 5। दिस इज आवर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर A इज इक्वल टू AXI हैट प्लस AYJ हैट प्लस AZK हैट। और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी सिंपल, A is equal to AX square plus AY square plus AZ square under root. So this is magnitude of vector A. So in this way we can write a vector in terms of rectangular components. और वो rectangular components थे AXI hat, AYJ hat, AZK hat, ये वेक्टर A आ जाता है और इसकी मैग्नीट्यूड J आ जाती है। अब मेरा इसी से अगला, इसी डायग्राम को लेके हम चलेंगे। अगला टॉपिक होगा डायरेक्शन कोसाइंस। मैं इसको मिटा के दोबारा लिखता हूं। अब उसी सिलसिले में ये अगला हिस्सा है डायरेक्शन कोसाइंस। हम वेक्टर 3 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं, तो 3 डायमेंशन में अलोंग एक्स वाई जी एक्सिस हमें 3 एंगल्स भी चाहिए होंगे। तो उसी से रिलेटेड है ये, उन्हीं एंगल से रिलेटेड है डायरेक्शन कोसाइंस। फिगर शोज ए वेक्टर ए इन स्पेस गिवन बाय, ये वही फिगर, इसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया। वेक्टर ए है स्पेस में, इसको हमने लिखा ए इज इक्वल टू ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जी के हैट, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो भी लेक्चर मेरा इससे पहले जो चल रहा है उसी का हिस्सा, कि a is equal to AXI hat plus AYJ hat plus AZK hat. Let this vector makes angles alpha, beta and gamma with x, y and z axis respectively. Suppose this vector makes an angle alpha with x axis, beta with y axis, gamma with z axis. So suppose this vector is making एंगल अल्फा, ये अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ और गामा एंगल जी एक्सिस के साथ। तो ये इसके 3 एंगल्स हो गए। नाउ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज रिटन एज, अब हम इसका यूनिट वेक्टर ए का लिखते हैं, ए हैट इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर ए, यानी ये दिस इज यूनिट वेक्टर, इट इज डिफाइंड एज A hat is equal to vector A over its magnitude। इसमें A क्या है? A is magnitude of vector A, तो इसमें ये A magnitude है वेक्टर A की। Now अब हम इसमें वैल्यूज यूज कर देते हैं, वेक्टर A की बजाय ये चीज पुट कर देते हैं। So A hat is equal to AXI hat plus AYJ hat plus AZK hat over magnitude A। तो ये हमने पुट कर दिया इसमें वेक्टर ए की वैल्यू, तो ए हैट हो गया ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जी के हैट ओवर ए। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए हैट इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए आई हैट प्लस ए वाई ओवर ए जे हैट प्लस ए जी ओवर ए के हैट, यानी हमने इसको ये इस तरह लिख दिया। नाउ अब इसमें ये खास चीजें आ गई, ए एक्स ओवर ए इज कॉस अल्फा, ए वाई ओवर ए इज कॉस बीटा, ए जी ओवर ए इज कॉस अल्फा। यानी अगर हम इस डायग्राम की तरफ जाएं तो इसमें ए एक्स ओवर ए कॉस अल्फा है, ए वाई ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस बीटा है, ए जी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस गैमा। सो यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, हम ये वैल्यूज इक्वेशन 3 में यूज करते हैं। तो ए हैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई हैट प्लस कॉस बीटा जे हैट प्लस कॉस गैमा के हैट, यानी ए हैट जो है ये कॉस अल्फा आई हैट प्लस कॉस बीटा जे हैट प्लस कॉस गैमा के हैट, वेयर cos alpha, cos beta and cos alpha are called direction cosines of vector A and are denoted as। अब ये cos alpha, cos beta, cos gamma ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं वेक्टर A के, यानी हम
डायरेक्शन को साइंस ऑफ वेक्टर ए कहते हैं। cos अल्फा, cos बीटा, cos gamma, these are direction cosines of vector A and these are denoted as, we represent cos alpha with L, cos beta with M, cos gamma with N. So cos alpha is L, cos beta is M, cos gamma is N. So equation 4 becomes, हम ये वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, a hat is equal to L I hat प्लस M J hat प्लस N K hat, यानी जो यूनिट वेक्टर a hat है दैट इज इक्वल टू L I hat प्लस M J hat प्लस N K hat, यानी ये हमने उसको डायरेक्शन कोसाइंस की सूरत में सिंबल यूज करते हुए लिखा। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, मिटा के इसको लिखता हूँ। हम इक्वेशन 5 तक हमने डेरिवेशन की थी कि a हैट इज इक्वल टू L I हैट प्लस M J हैट प्लस N K हैट। इसमें ये L M N ये डायरेक्शन कोसाइंस थे, ये cos अल्फा, cos बीटा, cos गैमा, तो इनको हमने L M N से रिप्रेजेंट किया। अब राइटिंग दिस इक्वेशन 5 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको हम मैग्नीट्यूड की शक्ल में लिखते हैं। तो a hat magnitude is equal to L square plus M square plus N square under root, यानी इसकी मैग्नीट्यूड आ गई a hat mod या a hat magnitude L square plus M square plus N square under root. This is equation 6. But magnitude of unit vector is equal to 1. The magnitude of unit vector is always 1, unity. So a hat mod is equal to 1, यानी यूनिट वेक्टर a की जो मैग्नीट्यूड है 1 है। सो इक्वेशन 6 बिकम्स, हम दिस वैल्यू जो है ये वैल्यू इसमें यूज करते हैं, तो 1 इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अंडर रूट। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर तो 1 और इस तरफ ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी हम इसको चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गई है, और ये क्या शो करती है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1 और यूनिटी। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी दैट मीन 1। कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर अगर लेके हम उनका सम लें, उन्हें ऐड करें तो वो यूनिटी आता है, 1 आता है। तो ये इस तरह तो डायरेक्शन कोसाइंस वाला सिलसिला खत्म होता है।